बेन 10 की क्लासिक सीरीज में हमें एक ऐसा एलियन दिखाया गया जिसके पास ना ही कोई पावर थी ना ही कोई खास तरह की स्किल, लेकिन तब भी ये बेन 10 के सबसे ज्यादा यूजफुल एलियन में से एक था। और बेन 10 के इस एलियन के पास तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी सारी टेक्नोलॉजी के मामले में, तभी तो ये बेन 10 के बाकी सारी एलियन की स्पीशीज से सबसे ज्यादा जीनियस था। तो बेन 10 के इस छोटे से एलियन का नाम था ग्रे मैटर। आखिर कौन था ये ग्रे मैटर और क्या थी इसकी स्किल्स, सब जानेंगे हम आज की वीडियो में और पता लगाएंगे ग्रे मैटर की पूरी ओरिजिनल स्टोरी। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। क्या कर रहे हो? गोल्ड सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढ रहा हूँ। तो ग्रे मैटर की कहानी की शुरुआत होती है उसके खुद के होमवर्ल्ड गैल्वन प्राइम से, जहाँ पे ग्रे मैटर की पूरी स्पीशीज गैल्वस एक साथ रहते हैं। और गैल्वस की स्पीशीज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज में से एक है और उन्हें इंटेलिजेंट स्पीशीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें सारी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि सारी स्पीशीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से गैल्वन्स की स्पीशीज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी गैल्वन प्राइम प्लेनेट पे एक ऐसा गैल्वन भी रहता है जो बाकी सारे गैल्वन से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इस गैल्वन का नाम एजमथ होता है, जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस ओमनिट्रिक्स को बनाया था। ओमनिट्रिक्स में जो पहला एलियन डीएनए डाला था वो एजमथ का था। तो इसमें साफ साफ हमें ये पता चलता है गैल्वन्स वो पहला डीएनए सैंपल होगा जिसे ओमनिट्रिक्स में पहली बार डाला गया होगा। पहला गैल्वन डीएनए डालने के बाद ओमनिट्रिक्स में बाद में बाकी सारे एलियन डीएनए बाद में लिए गए होंगे गैल्वन्स के बाद। और इन सब के बाद गैल्वन हमें पहली बार बेन 10 की सीरीज में तब दिखता है जब बेन को गोल्ड सुमो स्लैमर कार्ड चाहिए होता है। तो उस वक्त बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है और वो एपिसोड नंबर 2 होता है। वॉशिंगटन BC होता है उस एपिसोड का नाम। लेकिन इस एपिसोड में हमें ग्रे मैटर की पावर का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि बेन तो कार्ड खोजने के लिए ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर हमें ग्रे मैटर की असली पावर का पता चलता है हंटर वाले एपिसोड में, जहाँ पे ग्रे मैटर ने अकेले क्रैब को हरा दिया था और यहाँ तक कि ग्रे मैटर ने 6-6 को भी अपनी इंटेलिजेंस की मदद से हरा दिया था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रे मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन सब के बाद बेन कई बार बेन 10 क्लासिक में ग्रे मैटर बनता हुआ दिखा, पर बेन 10 क्लासिक के खत्म होने के बाद बेन 10 एलियन फोर्स और यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में ग्रे मैटर हमें दिखाया ही नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ग्रे मैटर का डीएनए बेन 10 अल्टीमेट एलियन में लॉक करके रखता है एजमथ। वो इसलिए बेन 10 एलियन फोर्स में हमें एक ऐसे गैल्वन से मिलाया जाता है जिसका नाम एल्बिडो होता है और वो ओमनिट्रिक्स का गलत यूज करना चाहता है, जिसकी वजह से एजमथ उसे बेन की बॉडी में फंसा देता है और वो एक ह्यूमन फॉर्म में अटक जाता है और उसे गैल्वन फॉर्म में जाने के लिए गैल्वन का डीएनए चाहिए होता है। और यही कारण होता है कि गैल्वन का डीएनए बेन के ओमनिट्रिक्स में अल्टीमेट एलियन और बेन 10 एलियन फोर्स में लॉक होता है। पर इन सब के बावजूद भी ग्रे मैटर हमें वापस से बेन 10 ओमनिवर्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम फैंस वापस से खुश हो जाते हैं और वापस से ग्रे मैटर ऐसे बड़े काम कर देता है जहाँ पे बेन 10 के बाकी कोई भी एलियन नहीं कर पाते। पर इन सब के अलावा भी ग्रे मैटर के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है ग्रे मैटर के फैंस को जानने चाहिए। जब बेन 10 क्लासिक की सीरीज के लिए ग्रे मैटर का डिजाइन क्रिएट किया जा रहा था तो ग्रे मैटर कुछ ऐसा दिखने वाला था, पर ग्रे मैटर के इस आर्ट डिजाइन को चेंज करके ग्रे मैटर के बेन 10 क्लासिक जैसे लुक को लाया गया। आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको कौन सा ग्रे मैटर ज्यादा अच्छा लगता है, बेन 10 क्लासिक वाला या फिर जो आर्ट डिजाइन बनाया जा रहा था वो वाला। ग्रे मैटर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि बेन 10 की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में ग्रे मैटर को भी दिखाया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रे मैटर की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। और फ्यूचर में ग्रे मैटर ही वो एलियन होता है जिसने कैन 10 के एपिसोड में कैनी का ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक किया था। और जो ग्वेन का ग्रे मैटर है वो बेन के ग्रे मैटर से बहुत ही ज्यादा चेंज है। वो इसलिए क्योंकि ग्वेन के ग्रे मैटर में ग्वेन जैसे बाल आते हैं और यहाँ तक कि ग्वेन के ग्रे मैटर की आईज थोड़ी चेंज है बेन के ग्रे मैटर से। और जो ग्वेन का ग्रे मैटर का टी-शर्ट है वो बहुत ही ज्यादा चेंज है बेन के ग्रे मैटर से। बेन 10 के फैंस को ये लगता था कि जितने भी गैल्वन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स में हमें ऐसे 2 गैल्वन दिखाए गए जिनका नाम ब्रूकिज और ड्रीवा था। वो बाकी स्पीशीज से तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो कुछ काम को बिगाड़ देते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ गैल्वन्स ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं होते हैं। तो यहीं पे खत्म होती है ग्रे मैटर उर्फ गैल्वन की पूरी ओरिजिन स्टोरी और उसके सभी ऑसम फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ग्रे मैटर के फैंस अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको बेन 10 के ऐसी किसी अमेजिंग एलियन की वीडियो में।